हेलो फ्रेंड्स, डीटीपी वर्कशॉप 2020 में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और फोटोशॉप के आज इस सीरीज़ में हम देखेंगे कुछ बैनर्स के कुछ लुक और साथ ही साथ मैं आपको कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, जैसा कि हमारा ये एड पोस्टर है, इस तरह के बैनर्स आपको डिज़ाइन करने हैं। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स दिए हैं कि कैसे हमको डिज़ाइन करने हैं, टेक्स्ट वगैरह आपको अरेंजमेंट आना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा से आइडिया ले सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, डिज़ाइंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो जैसे आप डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, आपका आइडियोलॉजी जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगता है और आप इस तरह के डिज़ाइन में एक्सपर्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे अगर आप हार्ड वर्क करते हैं। क्योंकि आप एक दो दिन में डिज़ाइनिंग नहीं सीख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है, आपको खुद का आइडिया लगाना होता है, कलर कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे, आप इधर उधर से आइडिया लोगे तो ही ये सीख सकते हो। क्योंकि मैं आपको टूल्स बताऊंगा, मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन न्यू आइडिया आपको खुद से अपने थॉट के अकॉर्डिंग जनरेट करना होगा। तो इस सब तरह के डिज़ाइंस को आप बनाएं। और आज हम देखते हैं टूल्स के कुछ बेसिक ऑप्शन जो कि हम कुछ देख चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था, मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो चलिए मैं आपको टूल्स का एक ओवरव्यू दे दूँ। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मूव टूल से आप मूव कर सकते हैं, मार्कर टूल से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लैसो टूल से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। देन मैजिक पॉइंट और क्विक सिलेक्शन टूल होता है सिलेक्शन करने के लिए। देन क्रॉप टूल होता है, अगर आपको किसी एरिया को क्रॉप करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करेंगे जैसे ही और इंटर कर देंगे तो वो एरिया क्या होगा, क्रॉप हो जाएगा। ओके फाइन। तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने एरिया को क्रॉप कर सकते हैं। जो भी इमेज है उस इमेज का कोई एरिया क्रॉप करना है, सिंपली क्रॉप टूल लीजिए, उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए, वो आपका क्रॉप हो जाएगा। यानी कि अदर एरिया क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्रॉप कर सकते हैं। कंट्रोल Z करेंगे, वापस बैक हो जाएगा। ये जो सिलेक्शन आ रहा था ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा जैसे ही आप दूसरे टूल पर क्लिक करते हैं। देन आपके पास यहाँ पर बहुत सारे रीटचिंग टूल होते हैं, इनको हम रीटचिंग टूल बोलते हैं, जिसकी मदद से आप अपने किसी फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो ये इस ट्यूटोरियल का पार्ट नहीं है। और अगर आपको फोटोशॉप का एडवांस ट्यूटोरियल करना है तो उसकी हम लोग एडवांस ट्रेनिंग देते हैं। आप फोटोशॉप में मास्टर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्स इनरोल करना होगा और हमसे कांटेक्ट करना होगा। गिवन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा। और यहाँ पर देखिए कुछ ब्रशेज होता है। ब्रशेज के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब आप ब्रश सेलेक्ट करते हैं, और मैं सिंपली यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट N करके मैंने एक न्यू लेयर ले लिया और मैं सबको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके चलिए, अब मुझे ब्रश यहाँ पर लिया। ब्रश जब आप लेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के ब्रशेज अवेलेबल होते हैं। इसका साइज यहाँ पर क्लिक करके लार्ज थंबनेल कर लीजिएगा तो आपको ब्रशेज का जो साइज है वो बड़ा होके मिलेगा और आप इसको बड़ा छोटा इस तरह से कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के ब्रशेज अवेलेबल है। लाइक मैंने ये ब्रश सेलेक्ट किया तो मैं जब ड्रॉ करूंगा तो देखिए कुछ इस तरह का पैटर्न में बना सकता हूँ। मैं अपने साइड डिज़ाइन में ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने ब्लैक फ्राइडे में कुछ ऐसा करके डिज़ाइन बनाया था। तो ये आपको सोचना है कि आप इसका यूज़ करके कैसा एडिटिंग कर सकते हैं। लाइक इस तरह से आपको कुछ डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ ब्रश इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपको फोटोशॉप प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये सबके सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। लाइक इस तरह का कुछ आपको देना है और हमेशा मैंने आपको बोला था कि छोटा करके वर्क करिएगा। ब्रश को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। देन ये सब ऑप्शन है, जैसे ग्रास आपको बनाना है, लाइक यहाँ पे मैं ग्रास बना सकता हूँ। कलर कैसा आप चूज़ करना चाहते हैं तो कलर आपको यहाँ से चूज़ करना होता है। लाइक मुझे ग्रीन चाहिए क्योंकि मुझे ग्रास को ग्रीन बनाना है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन लूँगा। तो ग्रीन और वाइट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाइट है। इसको मैं चेंज कर दिया, अगर सपोज मैं डार्क ग्रीन कर दिया तो ये देखिए कुछ इस तरह का कॉम्बो बनाएगा। तो ये आपका कलर सीक्वेंस जैसा होगा उसके बेसिस पे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन आपके पास इसी तरह का और भी बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक लीव्स वगैरह इस तरह से आप दे सकते हैं। तो ये सब ब्रशेज होते हैं जो कि आपको यूज़ करने होते हैं, जो ड्रैग करने से ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ओके, और जब भी आप इसको बनाएंगे तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो लेयर पे होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक लेयर बनाया, कंट्रोल शिफ्ट N करके मैंने एक लेयर बनाया, लेयर 2, और मैं यहाँ पे लीव्स कुछ बना देता हूँ। फाइन। अब मैं मूव टूल से इस पर्टिकुलर लीव को मूव कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल T से इसका पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस आपको तभी अवेलेबल होंगे जब आप सिंगल लेयर पे काम करते हो। तो जो भी चीज़ आप बनाएंगे उसको आप सिंगल लेयर पे बनाएंगे। ओके, तो देखा आपने ब्रश का यूज़ करके हम कैसे अपने जो एडिटिंग पार्ट है उसको थोड़ा इफेक्टिव बना सकते हैं। और भी बहुत सारे ब्रशेज, जब एडवांस कोर्स करते हैं तो हम लोग आपको ब्रश का पैलेट प्रोवाइड करते हैं जो कि आप अपने फोटोशॉप के डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पैलेट्स होते हैं जो कि आप
सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा ओवरऑल लुक है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, देन यहाँ पे पेंसिल टूल होता है। पेंसिल से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कुछ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं पर कुछ स्केचिंग करना है तो आप पेंसिल टूल का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये सब कुछ बेसिक टूल्स होते हैं जो कि आपके ब्रशिंग और पेंसिलिंग के लिए, स्केचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन आपके पास क्लोन स्टाम्प होता है। क्लोन स्टाम्प बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास टूल होता है जो कि आपके बहुत सारे डिज़ाइनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक क्लोन स्टाम्प लिया, क्लोन मीन्स होता है डुप्लीकेट। आपको अगर किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट बनाना है तो आपको क्लोन करना होता है। तो मैं इसका डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ तो मैं इस एरिया को क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर इसका साइज सेट करके, अपने जो ब्रश है उसका साइज सेट करके मैंने यहाँ पर रखा। और ब्रश का जो साइज छोटा बड़ा है वो आपको ब्रैकेट से करना होता है। आपने ये वाला ब्रैकेट देखा होगा, मैं सिंपली यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले। देखिए ये जो ब्रैकेट है इसको आप सिंपली अगर यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे लेयर 1 पे ले लेता हूँ तो इससे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और इसी का जस्ट अपोजिट ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप इससे किसी भी ब्रश का साइज पे छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मैं इसका साइज पे यहाँ पे सेट कर लिया और अल्ट होल्ड करना है मुझे। अल्ट होल्ड करके इस पर क्लिक करना है। जैसे ही अल्ट होल्ड करके इस पर क्लिक करूँगा, देखिए इसका कॉपी बन गया। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। अब मुझे जहाँ पे भी चाहिए मुझे सिंपली वहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये जस्ट क्या किया, इसका कॉपी यहाँ पे बना दिया। मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे इसका कॉपी बना सकता हूँ। तो अल्ट के साथ आपको सिंपली क्लिक करना होता है और जहाँ पे भी चाहिए आप सिंपली वहाँ पे क्लिक कर दो, उसका कॉपी बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक डुप्लीकेट बना सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी को अगर आपको दूसरी जगह पे अप्लाई करना होगा तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कॉपी पेस्ट भी पढ़ा था कि आपको इस चीज़ को यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करना होता है और कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपका आता है अलग से लेयर पे, लेकिन इसका कोई लेयर नहीं बना है, ये उसी पर अप्लाई हो गया। ठीक है, ये लेयर 0 पर भी अप्लाई हो गया। तो आप इस तरह से दोनों का यूज़ कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, क्लोनिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद पैटर्न्स कुछ होते हैं। पैटर्न टूल जब आप लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स ओपन होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मुझे ये पैटर्न चाहिए और मुझे इसको यहाँ पर फिल करना है तो मैं ब्रश का साइज़ बड़ा कर लूँगा और मैं यहाँ पे पैटर्न डाल सकता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप अपने डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर मल्टीपल पैटर्न ऐड करना है तो उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंंगे। और यहाँ पर आपके पास ब्रशेज और पैटर्न्स के कुछ सीक्वेंस होते हैं जो कि आप ब्रश टूल का और पैटर्न टूल का यूज़ करके अपने जो इंटायर एरिया है उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अपने जो आप बैकग्राउंड को बनाए हुए हैं या फिर कोई सिलेक्शन पार्ट है उसको आप कलर कर सकते हैं। तो ये सब बहुत यूनिक स्टाइल्स में भी अवेलेबल होते हैं जो कि एडवांस सेशन में होते हैं। और इन सब चीज़ों का ओवरव्यू है इसमें बेसिकली। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानें और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर कोर्स ज्वाइन करें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। देन यहाँ पे हिस्ट्री टूल होता है। हिस्ट्री टूल मीन्स कि जो भी आप एडिटिंग की अपने फ़ोटो में आप उसको डायरेक्टली इससे इरेज कर सकते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा एडिटिंग होंगे आप उसको सिंपली मूव करेंगे तो वो सारे एक्स्ट्रा एडिटिंग को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फ़ोटो था पहले वो आपका ओरिजिनल मोड पे आ जाएगा। तो वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। आर्ट हिस्ट्री क्या करता है, सिंपली ब्लरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो भी एरिया आप लिए हैं उसको आप सिंपली ब्लर कर सकते हैं कुछ इस तरह का। जैसे कि अगर कोई फ़ोटो में पानी गिर जाता है तो उसका जो एरिया होता है वो कैसे स्मश हो जाता है पूरा, तो उसी तरह से कुछ आप इफेक्ट दे सकते हैं। तो डिजिटल पेंटिंग के लिए भी ये यूज़ किया जाता है जनरली। तो आप इस तरह का कुछ इफेक्ट दे सकते हैं जो कि ब्लरी बैकग्राउंड इफेक्ट होता है और आप मल्टीपल कलर लेके ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फाइन, तो ये एक ब्लरी बैकग्राउंड होता है जिसके ऊपर आप कुछ कंटेंट टाइप कर सकते हैं, आप कोटेशन टाइप कर सकते हैं और जनरली इसका डिजिटल पेंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन इरेजर होता है। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई एरिया इरेज करना है तो आप इरेजर टूल से उसको इरेज कर सकते हैं। तो इरेजर का बेसिकली काम क्या होता है कि कोई भी एरिया को रिमूव करेगा ये। तो इरेजर मैंने लिया और मुझे सपोज ये एरिया इरेज करना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये क्या होगा, इरेज हो जाएगा। तो आपका जो पीछे बैकग्राउंड होगा या फिर नॉन बैकग्राउंड एरिया है तो वो शो करेगा डायरेक्ट। इस तरह से आप किसी भी एरिया को इरेज कर सकते हैं। एक होता है बैकग्राउंड इरेजर।
क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड डायरेक्ट शो करेगा, यानी कि कुछ इसी तरह का। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैजिक इरेजर सिंपली क्या करता है, एक कलर के एरिया को एक बार में रिमूव कर देता है। यानी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया को वन टाइम में रिमूव करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, वो एक बार में सेम कलर के एरिया को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है जिसके बेसिस पे आप सिंपली सिंगल क्लिक करके अपने एक पर्टिकुलर एरिया को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से तो इस तरह से आप ये सब टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। देन ग्रेडियंट अगर आपको कुछ करना है, लाइक मुझे इसके अंदर ग्रेडियंट फिल करना है, तो मैं मैजिक वैन टूल लूँगा और मैं इनको सेलेक्ट किया। देख उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला ऐड टू सिलेक्शन लेना है। ऐड टू सिलेक्शन लेके आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली ग्रेडियंट टूल लेना है और इस तरह से आप इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं जैसा आपको ग्रेडियंट फील चाहिए। अब सपोज इसमें ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट सेट करना है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट या फिर थोड़ा ग्रेइश टोन, जो भी आपको चाहिए वो आप ले लीजिए और कुछ इस तरह का इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह का कुछ ऑप्शन है जो कि आपको समझना होता है। देन आपके पास टेक्स्ट टूल है, आपके पास वेरियस सेव टूल है, आपके पास पेन टूल है जो कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, जूम है, हैंड है। तो ये सारे बेसिक टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग फोटोशॉप में वर्क करते हैं। और बेसिकली जो काम होता है आपका डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से, वो बेसिकली हम लोग इन टूल्स का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। पैटर्न और ब्रशेज का यूज़ करते हैं, आप इरेजर का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, पेन टूल का यूज़ करेंगे, हैंड टूल का यूज़ करेंगे। आई ड्रॉपर होता है, आई ड्रॉपर से सिंपली आप डायरेक्ट सेम कलर को पिक कर सकते हैं। लाइक ये कलर मुझे चाहिए तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो ये कलर यहाँ पर आ गया। अब इसी कलर को मुझे इसमें फिल करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ये कलर आ गया और अल्ट प्लस डिलीट कर दूँगा तो देखिए ये वाला सेम कलर क्या हो गया, इसमें फिल हो गया। इस तरह से मुझे इसमें करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अल्ट प्लस डिलीट किया तो ये सेम कलर इसमें फिल हो गया। तो आप सेम कलर को कहीं पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आई ड्रॉपर आपके लिए हेल्प करता है कि आप इसको सिंपली क्लिक करें, क्लिक करके चूज करें और आप डायरेक्टली वहां पर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप सिंपली वन टाइम में क्या कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं सिलेक्शन करने के बाद। ओके, इन सब ऑप्शंस का आप यूज़ करें और सारे ऑप्शंस को देखें और डिज़ाइनिंग में उसको यूज़ करें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फोटोशॉप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी डिटेल्स चाहिए आपको, हम लोग बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं लो प्राइस में, तो आप कर सकते हैं। आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।